नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं GS राजपूत एक बार फिर एकलव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लेके आया हूं उत्तर प्रदेश के खनिज। कहां किस जिलों से कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, चलते हैं तो हम लोग समझते हैं उत्तर प्रदेश के खनिज कहां से क्या मिलता है। तो देखो, अगर हम आपको बता दें, एक छोटी सी बात अगर बताएं तो शायद हम उत्तर प्रदेश में पहले भी आपको जानकारी दे चुके हैं कि जो यहाँ पे ऊपरी वाला एरिया है ये भाबर प्रदेश है। इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो ये भाबर प्रदेश, ये सॉरी इधर पे ये भाबर प्रदेश है, वो ये तराई का मैदान है। फिर गंगा की जो गंगा वाला जो क्षेत्र लग जाता है वो बेल्ट है, गंगा का मैदान। अब जो नीचे जो बचता है, इधर जो एरिया बचता है ये यहीं ये पठारी जो क्षेत्र है, यहीं उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं खनिज वगैरह मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पे? उत्तर प्रदेश के खनिज यहीं पे मिलते हैं खनिज। चलो अब उन्हीं से हम आपको समझने वाले हैं, मैप से एक तरीके से अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं। देखो इधर पे ये मथुरा है, मथुरा से शुरू करते कहानी। मथुरा है, मथुरा में क्वार्ट्जाइट पत्थर मिलता है। क्या? क्वार्ट्जाइट मिलता है, ध्यान देना साथियों, क्वार्ट्जाइट मिलता है। आवाज एकदम प्रॉपर आ रही होगी। क्वार्ट्जाइट मिलता है। नीचे उतर के आते हैं तो ये जालौन है, जालौन है, तो जालौन से हमें ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। क्या? ग्रेनाइट मिलता है। और नीचे उतर के आते हैं, अब ये ललितपुर है। ललितपुर से क्या क्या मिलता है? देखो ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है वहां से तांबा मिलता, ललितपुर से यूरेनियम मिलता, ललितपुर से सोना मिलता, ललितपुर से प्लेटिनम मिलता, ललितपुर से रॉक फास्फेट मिलता, और बॉक्साइड भी देखा जाए तो ललितपुर में ढेर सारे भंडार हैं, ढेर सारे भंडार हैं साथियों, ढेर सारे। अब देखो हम मिर्जापुर और सोनभद्र वाला क्षेत्र है, मिर्जापुर और सोनभद्र, यहाँ पे डोलोमाइट पत्थर मिलता है। क्या? डोलोमाइट, ध्यान देना, डोलोमाइट कहाँ मिल रहा? बॉक्साइड कहाँ? ललितपुर। यूरेनियम कहाँ? ललितपुर। प्लेटिनम कहाँ? ललितपुर। सोनराई क्षेत्र वाला तांबा वाला एरिया मिल रहा है। ठीक है, तो अगर देखें तो रॉक फास्फेट भी ललितपुर। डोलोमाइट पत्थर दो जगह से मिलता है, देखो ध्यान से, मिर्जापुर और चंदौली, मिर्जापुर सॉरी और सोनभद्र, यहाँ दोनों से क्या डोलोमाइट पत्थर मिल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये वाराणसी और ये चंदौली है, ये वाराणसी और ये चंदौली है, ये है चंदौली यहाँ और ये वाराणसी है। अब यहाँ से क्या क्या मिलता है पहले देख लो। चंदौली से देखो बॉक्साइट ललितपुर से भी मिलता है और बॉक्साइट चंदौली से भी मिलता है। कांच बालू मिलता है, पोटास लवण झांसी से भी मिलता है और चंदौली से भी मिलता है। क्वार्ट्जाइट पत्थर हम देखे थे यहाँ मथुरा से भी मिलता है प्यारे साथियों, और क्वार्ट्जाइट पत्थर चंदौली से भी मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं, ये है वाराणसी, वाराणसी से मैग्नेटाइट और बॉक्साइट मिलता। अब देखो हमें लग रहा है बॉक्साइट ललितपुर, चंदौली, वाराणसी तीनों जगह से बॉक्साइट मिल रहा है। क्वेश्चन किस तरीके का पूछेगा उस हिसाब से ऑप्शन देगा और उस हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो हमें यहाँ बांदा दे रहा, बांदा से क्या क्या मिलता है देख लेते हैं हम जल्दी से। बांदा से कांच बालू मिलता है, बांदा से हीरा भी मिलता है, बांदा से डोलोमाइट भी मिलता, बांदा से बॉक्साइट भी मिलता, वाराणसी से भी मिलता, और चंदौली से ही मिलता बॉक्साइट, ललितपुर में भी बॉक्साइट मिलता है। मैग्नेटाइट ये भी उधर से मिलता, कहाँ? बांदा से। इधर बगल में आ जाओ, ये चित्रकूट लगा हुआ है, चित्रकूट से कांच बालू मिलती है। क्या मिलती है? कांच बालू। क्या मिलती? कांच बालू। बगल में क्या लगा? प्रयागराज। अब प्रयागराज से देख ले रहे हैं जल्दी से, प्रयाग, मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों से डोलोमाइट भी मिल रहा था। आप देखो अलग अलग लिखा दोनों का। प्रयागराज क्या है? कांच बालू प्रयागराज से ही मिलती है। पोटास लवण भी मिलता, झांसी से भी मिलता, यहाँ से भी मिलता। क्वार्ट्जाइट भी मिलता यहाँ से, कहाँ से? प्रयागराज से। कहाँ से? प्रयागराज से। बगल में मिर्जापुर, देखो मिर्जापुर में तो क्या क्या मिल रहा, एकदम वो बघेलखंड वाला क्षेत्र है ये। देखो क्या क्या मिल रहा, चूना पत्थर मिलता, हीरा मिलता यहाँ से जंगली क्षेत्र से। ठीक है, क्या दे रहे हैं? पायराइट्स यहाँ से मिलता है, इमारती पत्थर सैंडस्टोन के नाम से जैसे जानते वो भी मिलता है यहाँ पे, संगमरमर भी यहाँ मिलता है, और यहाँ पे फायर क्ले भी यहाँ मिलता है। सोनभद्र देखो, सोनभद्र में क्या है? संगमरमर भी मिलता, सोना भी मिलता। ठीक है, सोन नदी जो है उसके बालू में भी क्रिस्टल मिलते सोने के, चूना पत्थर भी मिलता, ग्रेनाइट भी मिलता, कोयला भी मिलता। संग्रहणी क्षेत्र सोनभद्र में क्या? कोयला मिलता है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, देखो आगे क्या कह रहे हैं। तो ये झांसी वाली बात देखो, झांसी के लिए हम बोल रहे थे आपसे पोटास लवण, देखो ये मिल रहा। सेल खड़ी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिप्सम, जिप्सम भी कहाँ? झांसी में मिलता है। कांच बालू भी झांसी में मिलता है, और पायरो फाइल लाइट ये भी झांसी में मिलता। हमीरपुर, हमीरपुर दिया है, देखो हमीरपुर, हमीरपुर में क्या क्या मिल रहा, और महोबा में क्या? हमीरपुर देखो जिप्सम है, ग्रेफाइट है, और क्या है? सेल खड़ी है। झांसी में भी सेल खड़ी है, बगल में दोनों लगते हैं। महोबा देखो, महोबा में क्या दे रहे हैं? डाई स्पोर भी महोबा में मिलता है,
और पायरोफाइलाइट भी कहाँ, महोबा में मिलता है और झांसी में भी मिलता है। इतनी बात क्लियर हुई। और ये हमने आपको क्षेत्र काउंट करा दिए हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में क्या मिलता है। ये भाबर प्रदेश है, ये भाबर है, भाबर प्रदेश है, भाबर, ये भाबर प्रदेश है। ये देखो ये पूरा भाबर प्रदेश है, ये भाबर प्रदेश, भाबर जहाँ बड़े बड़े शिलाखंड नदियों के, इसके नीचे जैसे ही उतर के आ जाएंगे तो ये देखेंगे ये तराई का मैदान है, ये तराई मैदान है। क्या है? तराई, तराई का मैदान, तराई का मैदान है, तराई का मैदान है, ये तराई का मैदान है, तराई का मैदान है। उसके नीचे निकल के आएंगे तो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, गंगा मैदानी क्षेत्र, गंगा मैदानी क्षेत्र, गंगा मैदानी क्षेत्र, गंगा मैदानी क्षेत्र। ठीक है। और जैसे नीचे की तरफ निकल के आएंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया इधर पे ये पठारी वाला क्षेत्र आ जाएगा, ये पूरा बुंदेलखंड होगा, इधर बघेलखंड होगा। तो यहीं पे निचली जो बेल्ट है पठारी वाली, यहीं पे मिलेंगे क्या? खनिज। तो वहीं से हमने खनिज प्यारे साथियों देख लिए। तो ये खनिज हैं। अब इसका एमसीक्यूज लगाइए आप, वहां से आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी अच्छे तरीके से। ठीक है। जय हिंद साथियों। तो ऐसे ही वीडियो उत्तर प्रदेश के लिए देखने, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए देखने के लिए एकलव्य क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो बिल्कुल जय हिंद साथियों।